हेलो दोस्तों। और आज मैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगी जो कि आम आदमी की हर किसी से जुड़ी हुई है। तो आप लोग जरूर पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम होती है वो हर आम आदमी के लाइफ में आती है या मिडिल परिवार हो उसके लाइफ में आती है। और हाँ, ये मेरी थॉट है, हर इंसान की अपनी अलग अलग सोच होता है। तो हम बात करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हर परिवार में एक समस्या होती है, और एक परिवार में जो होता है कि एक ही इंसान कमाने वाला होता है, अर्थात पुरुष होता है जो कि कमाने वाला होता है। पर उसके घर में 4 लोग भी होते हैं, 5-6 लोग भी होते हैं, है ना, ऐसा कह नहीं सकते हैं, बट कमाने वाला सिर्फ एक ही बंदा होता है। तो आप सोचिएगा कि अगर एक परिवार में 4 लोग हैं और खासकर 2 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, तो वो जो पुरुष होता है वो कहीं ना कहीं बहुत परेशान रहता है कि कैसे हम घर को मैनेज करें, कैसे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, अच्छी पढ़ाई लिखाई करे। और एटलीस्ट जो उस परिवार का मुखिया होता है, एक पिता होता है, एक पति होता है, वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी बहुत ही अच्छे से निभाने की पूरी कोशिश करता है और अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा और तालीम देता है ना। पर जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं और कहते हैं कॉलेज लाइफ में जाते हैं या जॉब में जाते, कहीं भी जाते हैं, तो उनकी भाषा, उनके संस्कार इतनी बदल जाते हैं कि शायद कभी अगर वो माँ बाप अगर सामने आए और यदि सुने तो शायद उन्हें भी बहुत शर्मिंदा होगा कि हमने इतना उन लोगों पे खर्च किया, उन लोगों को इतने अच्छे से पढ़ाया लिखाया, पर रिजल्ट क्या है, बहुत ही बेकार है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई बच्चे करते हैं तो बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि आपके जो माँ बाप है ना, बहुत ही परिश्रम से आपको पढ़ाते हैं लिखाते हैं। तो उनकी मेहनत को आप लोग इज्जत दीजिए, उनकी मेहनत को ऐसे बर्बाद मत करिए। और आजकल जो सोशल मीडिया पे है कि हर कोई, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी हो, जो आते हैं जो गंदे टॉपिक बातें करते हैं या टिप्पणियां करते हैं, तो नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं इसलिए भी एक वीडियो बना रही हूँ ताकि लोगों को ये पता लगे कि एक मिडिल परिवार जो होता है आप लोगों को या अपने बच्चों को हर तरह से तालीम और शिक्षा देता है, फिर भी वो लोग जो संस्कार को, अपने शिक्षा को जो धज्जियां उड़ाते हैं वो गलत करते हैं। नहीं करनी चाहिए, बहुत बुरी बात होती है। क्योंकि आप जैसा करोगे ना, आपकी आने वाली पीढ़ी भी वैसा ही करेगी। क्योंकि कहते हैं हम जैसा अगर करेंगे तो हमारी जो पीढ़ी होगी वो भी तो वैसा ही देखेगी, तो वो भी वैसा ही सीखेगी। तो आप अगर उसको ज्ञान दोगे तो फिर आपको भी वो ज्ञान देगा। तो इसलिए ज्ञान अगर देना है ना, तो सबसे पहले वो ज्ञान अपने अंदर उतारना चाहिए। तो आपके माँ बाप ने बहुत मेहनत की है, बहुत शिद्दत से आपको पढ़ाया है, लिखाते हैं, तो आप उनकी ऐसी मत करिए। देखो कितनी तकलीफों से आपको पढ़ाते लिखाते हैं कि अरे एटलीस्ट मेरा बेटा अच्छा पढ़ लिख जाए, वकील बन जाए, डॉक्टर बन जाए, कुछ भी उनकी जो भी अपनी मन होता है वो अपने बच्चों को बनाते हैं, कोशिश पूरी तरह से करते हैं। पर उन कोशिशों पे बच्चे क्या करते हैं, पानी फेर देते हैं। क्यों? जब अगर मान लो अच्छी संगत हुई तब तो अच्छा है, पर कहते हैं ना, एक कहावत सुना है, कमल कीचड़ में भी रहता है ना, पर उसे खुशबू नहीं जाती है ना। वो जैसे रहते वैसे ही रहते हैं। ठीक वैसे ही आप लोगों को अगर माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिया है, अच्छी शिक्षा दी है ना, तो आप लोगों को अपने ऊपर कभी भी किसी दूसरे को हावी नहीं होने देना चाहिए। आप जैसे हो ना वैसे रहना चाहिए। ये नहीं कि दूसरा कोई अगर कुछ गलत बातें कर रहा है तो आप भी उसके हाँ में हाँ भरे नहीं करने चाहिए, बहुत बुरी बात होती है। क्योंकि जो ये आम आदमी होता है ना, वो आप लोगों को, जो अपने बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने लिखाने और घर को अच्छे से मेंटेन कर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पर जो आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो नहीं समझती है और अपने माँ बाप की मेहनत को वो लोग बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसा मत करिएगा, बिल्कुल भी कतई नहीं करिएगा, बहुत गलत बात है। तो मुझे यही कहना था कि आजकल देखती हूँ कि माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत, और जो भी सोशल मीडिया हो या कहीं पर भी हो, लोग गलत बातें गलत चीजें बोलते हैं। तो ऐसा मत किया करिए। बहुत तकलीफ से आप लोगों को पढ़ाते हैं लिखाते हैं आपके बच्चे। तभी तो लोग कहते हैं ना कि आम इंसान की बहुत बड़ी समस्या होती है कि हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं, कैसे अच्छी शिक्षा दें। जबकि हर माँ बाप सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दें, और पूरी कोशिश भी करते हैं वो। और इसी कोशिश में खासकर पुरुष जो होते हैं, उस घर का एक पिता जो होता है, वो आए दिन इतना काम में लगा रहता है कि उसे अपने जो कुछ
समय होता है या हेल्थ कह सकते हो, उनके प्रति भी ध्यान नहीं देते कि भाई सबसे पहले हम अपने बच्चों के लिए कुछ करते, है ना। बहुत ऐसे पुरुष होते हैं, एक पिता होता है, तो आप लोग एक कम से कम जो आपका पिता है आपको इतनी मेहनत करते हैं, आपको बहुत सुख देते हैं, तो कम से कम एटलीस्ट उनकी आप लोग रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और हम आशा करते हैं कि आप लोग जो सोशल मीडिया पे गलत गलत कमेंट करते हैं तो मत किया करिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोग करके तो चले जाते हो, पर कहीं ना कहीं कहते हैं ना, जो आप सृष्टि को दोगे ना वही आपको वापस भी मिलेगा। तो भाई आप लोग अच्छे दिया करो, ताकि सृष्टि या ईश्वर भी ना आपको अच्छा दिया करे। तो इसलिए लाइफ में अच्छा बोलिए, अच्छा सुनिए और अच्छा कहिए, ताकि आपके आने वाली पीढ़ी भी होगी ना, वो आप पे गर्व करेगी और आप पे बहुत ही लोग कह सकते हैं कि हाँ, हमारी जो माँ बाप है, जो हमारी, उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा दिया, हमें ज्ञान दिया। तो यही कहना था। और क्योंकि यही सबसे बड़ी आम आदमी की प्रॉब्लम है कि करते तो बहुत कुछ है और सोचते हैं कि कहाँ से करूँ, और वो कर भी लेते हैं, पर उनके मेहनत को आजकल की पीढ़ियां बर्बाद कर देती है। तो यही कहना था। और यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, हो सके तो आजकल की जो युवा पीढ़ी है, हो सके तो अपने पेरेंट्स की मेहनत को जाया मत करिएगा, उनको रिस्पेक्ट दीजिएगा। उनको ही नहीं, जो आपके उम्र में आपसे बड़े हों तो आप उनको रिस्पेक्ट दिया करिए। कभी भी कहते हैं ना, जब आदर दोगे तो आदर पाओगे, तो इसलिए आदर देने में कभी भी कमी मत छोड़िए। तो यही था कहना, छोटी सी वीडियो। और यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक यू।